बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ब्रेकिंग न्यूज़। गोजरा निजी टीवी के सहाफ़ी मलिक वसीम पर कातलाना हमला। गोजरा भरे बाजार में 6 से ज़ायद अफराद का मलिक वसीम पर बेहमाना तशद्दुद। गोजरा जख्मी मलिक वसीम को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राना एजाज नामी शख्स ने साथियों के हमरा जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक ठट्ठा पुलिस मुकाबला जाए पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए ठट्ठा पुलिस की एक और अहम कामयाबी, आइस और हेरोइन का मेन डीलर बदनाम मंशियात फरोश मुलजिम पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना मकली की हदूद गुलाम अल्लाह रोड पर पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त जाहिद वल्द रशीद चांडियो रिहायशी घारू से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम घारू समेत जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों आइस हेरोइन फरोशी में मुलव्वस है। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है। ठट्ठा पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक पाकिस्तान भर में पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर अवाम को धोखा। अवाम को कब मिलेगा रिलीफ? पेट्रोल दिन ब दिन महंगे होने लगे। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा किया गया है। हालिया मजमूई कीमत 290 रुपये मुकर्रर। आज से नई कीमतें लागू हो गई। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी रियासत इसराइल की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत की गई जंग के नाम पर दहशतगर्दी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सहूनी रियासत इसराइल की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत की गई जंग के नाम पर दहशतगर्दी किसी भी सूरत कबूल नहीं है। अब ये मसला किसी मजहब मिलत से आगे बढ़कर इंसानी अलमिया और इंसानियत की बका का मसला बन चुका है। आलम कुफर के मसालिम से फ़लस्तीन दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है, जिसमें दफन होने वाले मज़लूमों में नौमौलूद शीरख्वार बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े और जवान सभी शामिल हैं। इन ख्यालात का इज़हार मरकज़ी सदर ISO ब्रदर मोहसिन आरिफ अलवी ने प्रेस क्लब खुशाब में सिविल सोसाइटी ज़िला खुशाब के ज़रिए तमाम फ़लस्तीन के मज़लूमों की हमायत के लिए मुनाकिदा हमायत फ़लस्तीन सेमिनार खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ये वक्त सोचने का नहीं है कि फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, बल्कि ये वक्त है अमल का कि हम किस कदर भी हो सके मज़लूमों की हिमायत अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर खिताब करते हुए दीगर शुरका जिनमें इलामा सैयद मोहम्मद तकी शाह, हाजी दिलदार हुसैन हाजी बलोच, इलामा मलिक नसीर हुसैन अवान, सूबाई रहनुमा ANP अलहाज उमर खान गर्देजी, हसन इमरान मलिक, मलिक अनवर अवान, एडवोकेट मोहम्मद सब्तैन जाफरी ने भी खिताब किया और फ़लस्तीन में होने वाले मुसालिम पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए सदाए एहतजाज बुलंद की। दीगर शुरका में मिर्ज़ा कल्ब अब्बास शगरी, मलिक फैसल संघा, सैयद जफर अब्बास शिराजी, गुलाम शबीर जोया, सैयद जैन शाह नकवी, मलिक जाफर भुट्टा शामिल थे। सेमिनार के आखिर में तमाम शुरका ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हाथों में हाथ डालकर दुआए वहदत भी की और प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रेस क्लब के अहाते में पौधा भी लगाया। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान ने जोहराबाद पुराना लारी अड्डा पर वाक़िया रेस्क्यू 1122 ऑफिस का मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद MN ने मलिक शाकिर बशीर अवान को ब्रीफ करते हुए बताया है कि जिले हेडक्वार्टर जोहराबाद में 1122 रेस्क्यू ऑफिस 1.5-2 साल से ज़ेर तामीर है, ताहम फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से इसकी तामीर पाया तकमील तक नहीं पहुँच पा रही। इदारा हज़ार ने अपनी मदद के तहत फंड जनरेट करके ऑफिस के बाकायदा नक्शे के मुताबिक फाउंडेशन का काम मुकम्मल किया। ताहम 1122 ऑफिस की इमारत की मजीद तामीर के लिए आप MNA मलिक शाकिर बशीर अवान की वसातत से हुकूमत वक्त तक इस दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले इदारे की तकमील के लिए फंड्स का मुतालबा किया जाता है। MNA मलिक शाकिर बशीर अवान ने बाकायदा ऑफिस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल करने की हिदायत की और वादा किया है कि इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से 1122 ऑफिस जोहराबाद इमारत की तामीर के लिए ग्रांट मंजूर करवाई जाएगी, ताकि रेस्क्यू के इस ऑफिस को जल्द से जल्द बेहतरीन और जदीद आलात के साथ रन अप किया जाए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रेस्क्यू ऑफिस खुशाब हाफिज अब्दुल रशीद ने मलिक शाकिर बशीर अवान को ज़ेरे तामीर ऑफिस और ऑफिस से मलिका मस्जिद का भी विजिट किया। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान जोहराबाद मोहम्मद उस्मान जंजुआ, साबिक कौंसलर मलिक रब नवाज चधर, साबिक कौंसलर हाजी अहमद नवाज, साबिक कौंसलर कारी अब्दुल बासित, मोहम्मद शफीक भट्ट, चौधरी अब्दुल रशीद गुजर, साबिक कौंसलर मलिक मोहम्मद तनवीर अवान समेत दीगर अहबाब भी मौजूद थे।
मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। गवर्नमेंट जाहिद महमूद गोंदल शहीद हाई स्कूल मयाना गोंदल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की गई। इस मौके पर हेड मास्टर अहमद यार समूर दीगर उस्ताज़ा ने तुलबा की हौसला अफजाई की और मज़ीद मेहनत की हिदायत की, जबकि पोजीशन होल्डर तुलबा ने कहा है कि वो उस्ताज़ा की ममनून हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन्हें इस काबिल बनाया है कि वो अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकें। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर अहमद यार समूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि टीचर की कमी होने के बावजूद अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया। हेडमास्टर अहमद यार समूर ने कहा है कि इंशाल्लाह मेरी ये टीम जो मेरे पास मौजूद है इंतहाई मेहनती है। हल्का की आवाम ने आला हिकाम से मुतालबा किया है कि टीचर्स की कमी को पूरा किया जाए ताकि हमारे बच्चे आला तालीम से महरूम ना रहें, क्योंकि टीचर ना होने की वजह से बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से गरीब वालिदैन अपने बच्चों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनके बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सियालकोट सौतेले बाप की बेटी से नाजायज ताल्लुकात पर बीवी के मना करने पर शोहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। मुबैना तौर पर थाना नेकापुरा की हदूद नवापी नराइया में खावंद इमरान ने बीवी पर तेजाब छिड़क कर जला दिया। बीवी शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजिम की बीवी शुमाइला खावंद के जुल्म की दास्तान मीडिया को बता रही है। मेरा नाम है, सिद्धा नाम मेरा शुमाइला है, ते कमाल रहने हाँ कमाल इमरान पकवान सेंटर झाई वाले दी मैं बीवी हाँ। तो हुण मैं चैना चौंक गुलशन कबाल पार्क वाले चैना चौंक रहन डई हाँ किराए ते। उन्हें घरों काट दिता। ओदी मेरी बेटी ते नज़र ही, मेरी बेटी ने गलत ही बगैरती करदा रहा। दूसरे नंबर ते उन्हें मेरा हमल ही 3 माह दा मैनू चारपाई दे नाल बन्ह के ते ओ जाया करवाया घर लेडीज़ बुला के ज़बरदस्ती धमकियां दे के सिलेंडर नूं अग लांदा, किते फायरिंग करदा, इस तरह कर घूर के ते उन्हें मेरे नाल इस तरह कीता। बाद च मेरी बच्ची लै गया, विचे मेरे पेके ने नाल बच्ची कढ़ के लै गया। बच्ची नूं दालोज़मा रखिया भी मेरे ते कोई अटैक ना आए। तो बच्ची नूं उन्हें पूरा पक्का किया है भी तू कहना मैं अपनी रजामंदी नाल रहन डई, मैनूं कोई बंदा नहीं रखदा पिया। तो जमा भी है कराने वाला कढ़ाने वाला भी है होई है। मैं इस तरह करन डे मतलब बड़ा मैनूं इन्हें जलील किया है, परेशान हाँ मैं। मेरे पहले बंदे च 3 बच्चे ने, 3 बच्चों च 2 बच्चे मेरे कोल ने, 1 बेटिया लै गया। पहला हामद मैं छड़ दिता है, दूसरे हामद दे नाल है इमरान पकवान सेंटर वाला के रहना मेरा दूसरा हामद है। पहले मैं 3 माह तो शक च हाँ। 8 तरीक हाल दिन मैं इन्हां नूं उत्तों फड़िया गंदी हालत दे विच, ते इस वजह तो ना इन्हें मैनू घरों बाहर कढ़ दिता। मैं तलाक भी नहीं लई, कोई तलाक शलाक नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्हें बिना वजह मैनू धक्का दे के मेरे बच्चों भी तो मैनू भी किराए ते कढ़ दिता। तो वड्डी बच्ची केरी इन्हें कोल रखी है। मेरी बच्ची दे नाल मेरे दूसरे हामद दी केरी इमरान दी गलत नज़र ही। मैं अपनियां इन्हां गुनाहगारां अखां दे नाल उन्हां नूं वेखिया। 8 तरीक हाल दिन मसा गंदी हालत च वेखिया, बगैरती पिया करदा। हामद मेरा ही तो मेरी बच्ची ते दी गलत नज़र है। इन्हें अपनी बेटी ने समझा गलत नज़र आके तो इस तरह करदा पिया। मैं 2 दफ़ा इनू फड़ चुकी हाँ, अपन अखां दे नाल मैं इनू फड़िया। मेरा इको एक दुनिया ते बेटा है, 2 बेटियां ने, एक इहदे कोल है, एक बेटी मेरे कोल है। इन्हें फायरिंग भी की है, मैनू धमकियां भी देन दिया है भी तेरे नाल मसा वाधा घाटा कर छड़ना या तेरे बच्चों नाल कर छड़ना है। तो इस तरह कर फायरिंग भी चलांदा है। इहदे कोल मोज़र भी ने ते आकड़ वहांदा पिया, मैनू बहुत ज़्यादा तंग पिया करदा। मैनू जीना हराम मेरा इन्हें किया। हर बंदे को मैनू मसा धमकियां लवान दिया करनियां, हाथ जोड़नियां, मेरा साथ दिता जाए, इंसाफ किया जाए। सरप्रस्त वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब आरावाला मुमताज़ चौधरी यूके वाले ने अपने दोस्तों के हमरा उम्र की सादत हासिल कर ली। साजिद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला की सियासी समाजी शख्सियत अलमारूफ मुमताज़ चौधरी यूके वाले ने अपने साथियों हाजी चंद मारूफ और आबिद रांझा के हमरा उम्र की अदायगी का फ़र्ज अदा करने के लिए खैरियत से खाना काबा सऊदी अरब पहुँच गए। हल्का अहबाब अजीज़ कारब की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार और मुबारकबाद पेश की, जिसमें सैयद हादी हुसैन जैदी, साबिका चेयरमैन टाउन कमेटी आरावाला हाजी मोहम्मद शफीक फूल, निजी न्यूज़ मियाँ सुहेल रजा वट्टू चौधरी, अफजल नईम, मैडम सफिया सहर, राना चौधरी यासीन, साबिक कौंसलर चौधरी तनवीर इकबाल, साबिक कौंसलर मिर्जा मोहम्मद एजाज,
डायरेक्टर सिटी नेटवर्क केबल साबिक कौंसलर चौधरी साजिद लतीफ़, इम्तियाज़ चौधरी, चौधरी रफ़ीक गुजर, मियाँ बारिक अली जम्मू, एहसन भट्टी, सुहेल नज़ीर चौहान, मलिक शफीक अहमद, मिर्ज़ा मोहम्मद असलम, जुल्फ़कार रहमानी, अकमल शाहिद रहमानी, काशिफ आबाद, सैयद रज़ा जैदी, शेख आमिर अकरम, हाजी अनीस भट्टी, चौधरी हनान रहमानी, मिर्ज़ा मोहम्मद असलम, 63 EB वाले और वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब आरवाला के मेंबरान और अहदेदारान ने मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब इलाकाई तालीम के फ़रोग़ और लिटरेसी की शरह बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात कर रही हैं। मुफ्त कुतब यूनिफॉर्म के अलावा माहाना वजीफ़ा भी दे रही हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से दाखिला के लिए दिए जाने वाले अहदाफ को मुकम्मल करना होगा। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी DEO हाबिद हुसैन शाकिर ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में नकद इनाम और असनाद तकसीम करने के मौका पर किया। इस मौके पर AEO हेड मास्टर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा इलाकाई तालीमी पसमानदगी के खात्मा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिल करें। दाखिला मुहिम में वालिदैन, उलमा कराम, इमाम मस्जिद और दीगर शहरियों को शामिल करके मुहिम को कामयाब बनाएं। हुकूमत पंजाब की तरफ से बच्चों के दाखिला के लिए मिलने वाले अहदाफ को हर सूरत मुकम्मल करना होगा। इलावाज़ीन उन्होंने तालीमी इदारों के अचानक दौरे करके तालीमी हालात और कारकर्दगी का जायज़ा लेने के अलावा NSB फंड्स का रिकॉर्ड चेक करते हुए शफाफ अंदाज में फंड्स खर्च करने का हुक्म दिया। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने आम शहरियों को सस्ते रमज़ान पैकेज दे दिया। बंगला गुगेरा में एक क्यूट रियल्टी स्टोर पर हमारे नुमाइंदा राशिद अली मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में गरीब आवाम के लिए मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई सस्ता पैकेज जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मैं इस वक्त बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ, एक यूटिलिटी स्टोर पे, जहाँ पे तमाम चीज़ों में 50% डिस्काउंट मौजूदा हुकूमत ने कर दिया है। इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द जो हैं वो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर से अपनी अशिया जो है वो ख़रीदने के लिए अपनी लाइन में खड़े हुए हैं। मेरे पास इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट हुकूमत ने जो पैकेज यहाँ पे दस्तयाब किया है वो कौन कौन सी चीज़ों में जो है वो पैकेज दस्तयाब किए। हम इनसे पूछें। सर, इस वक्त यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं वो कौन कौन सी आपके पास अवेलेबल है और कौन कौन सी चीज़ों में जो है वो डिस्काउंट किया मौजूदा ₹435 रेट है। 435 का सब्सिडी रेट 335 100 रुपये लेस है। इसके अलावा हर किस्म की दालों में ₹25 लेस है, चावल पे ₹25 लेस है, इसका बेसन पे ₹50 लेस है और दीगर अशिया पर मुख्तलिफ ब्रांड की चाय पर 1 किलो ₹100, हाफ KG ₹50, इसी तरह 1 पाव पे ₹30 लेस है। अच्छा सर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा औरतें लाइनें लगा के खड़ी हुई हैं। इनके हाथ में मैंने देखा है कि इनके हाथ में शनाख्ती कार्ड है, इसका क्या वजूहत है? सर, BHSP में जो कस्टमर रजिस्टर्ड होगा उसे ये सब्सिडी मुयसर होगी। जो BHSP में रजिस्टर्ड नहीं होगा उसे आम लोकल रेट पे मिलेगा, जो आम रेट हमारा है। इसके अलावा हमारे पास एक और है कि हर कार्ड पे एक राशन मखसूस मकदार में, एक माह में 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 2 थैले आटा, इसी तरह 3 दिन को अपना दालें और एक अशिया एक मखसूस मकदार में, अनलिमिटेड नहीं है। ये एक माह का राशन है। ये एक शनाख्ती कार्ड पे आप दे रहे हैं। इसमें ये तो नहीं होता कि मतलब कि मेंबर भी बताए जाते हैं कि आपकी फैमिली मेंबर कितने हैं, वो तो नहीं पूछने पड़ते? ऐसा नहीं, लेकिन एक है मियाँ बीवी का कार्ड है, एक कार्ड चलेगा, मियाँ का चलेगा, ये बीवी का चलेगा, दोनों कार्ड। तो घर की आमदनी का भी बताया जाता है कि कितनी आमदनी पे मतलब कि जो है वो यहाँ पे आप राशन कार्ड? हाँ, रमज़ान से पहले 40,000 लिमिट थी, रमज़ान में हुकूमत ने 60,000 कर दी। यानी 60,000 वाला अप्लाई करेगा, 60,000 से ज़्यादा जिसकी नाजरा के पास आमदनी हो रही वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आम आदमी भी यहाँ पे राशन जो है वो खरीद सकता है? जी, आम आदमी भी खरीद सकता है, जो BHSP में रजिस्टर्ड नहीं है वो भी खरीद सकता है, लेकिन उसे आम रेट पे मिलेगा। गोजरा आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। थाना सिटी की हदूद में निजी TV के सहाफ़ी मलिक वसीम पर कातलाना हमला। गोजरा भरे बाजार में 6 से ज़ायद अफराद का मलिक वसीम पर मेहमाना तशद्दुद, ज़ख्मी हालत में इनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुंडागर्द नासिर ने साथियों के हमरा जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वाला में सालाना नताज के ऐलानात का सिलसिला शुरू। गवर्नमेंट इंसाफ एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 75 EB में बच्चों ने नुमाया पोजीशन हासिल की। वालिदैन साजा कराम की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। मज़ीद देखते हैं चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट। पंजाब के दीगर शहरों की तरह आरीवाला में भी तलीमी इदारों के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलानात का सिलसिला शुरू हो गया है। गवर्नमेंट इंसाफ एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 75 EB में हेड मास्टर चौधरी कौसर अली
نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اس گاؤں کے اسکول ایلیمنٹری آفٹرنون میں ایک نظریے کے تحت تعلیم دی جاتی ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ بچے سارے پھول ہیں اور علم ان کی خوشبو ہے. اس لیے ہم ان کو علم دینے کے لیے ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ہم نے نتائج اپنے جو رزلٹ سنایا ہے اس پہ ان بچوں کو تو انعام دینا ہی تھا نا جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں. اس کے علاوہ جو نیٹ اینڈ کلین یا ریگولر بچے یا فرما بردار بچے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہم نے کی ہے. مزید ان کا کہنا تھا اساتذہ کرام کی انتھک محنت و کاوشوں سے پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن لینے والوں کو انعامات سے نوازا گیا. والدین اور اساتذہ کرام کو دوست احباب اور علاقہ مائدین کی جانب سے انتھک محنت و کاوش پر خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی. شکرگڑھ سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے عمران عارف کی رپورٹ کے مطابق شکرگڑھ کے تھانہ صدر کے موضع چھنی نگروٹا میں 8 ڈاکو دیواریں پھیلانگ کر کوریا پلٹ شہری کے گھر داخل ہوئے. اہل خانہ پر تشدد کیا اور یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی اشیاء لے اڑے. خواتین سے مبینہ بدتمیزی. لڑکی نے ڈاکوؤں کو گلاس سے مارا. گلاس لگنے سے زخمی. ڈاکو کی فائرنگ سے 20 سالہ فرحان موقع پر جاں بحق ہو گیا. ڈاکو لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. گھر سے کیمرے توڑ گئے اور ریکارڈ ساتھ لے گئے اور جاتے ہوئے بھٹا مزدور سے موٹر سائیکل بھی چھین کر لے گئے. ڈی پی او ناروال کا کہنا ہے کہ پولیس نے جائب کنواں پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. ڈھرکی سے ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈھرکی جی ٹی روڈ یونائٹڈ پمپ کے ساتھ تیز رفتار چنگچی رکشہ نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر کے نتیجے میں دونوں موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئی. 3 شہری زخمی. چنگچی رکشہ موقع سے فرار. ریسکیو 1122 پر اطلاع دینے کے باوجود موقع پر نہ پہنچ سکی. زخمیوں کو راہگیروں نے مقامی سول اسپتال منتقل کر دیا. آخر اطلاع تک پولیس میں رپورٹ درج نہیں ہو سکی. خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے. عارف والا سابق ایم اے چودھری نعیم ابراہیم کے ڈیرہ پر فائرنگ کا واقعہ. ساجد لطیف کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ سے ان کے ڈیرے پر کھڑی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے. ایم پی اے کی پرائیویٹ گاڑی بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے کھڑی تھی. خوش قسمتی سے اس وقت گاڑی خالی تھی. جانی نقصان نہیں ہوا. واقعہ نواحی گاؤں 149 ای بی ایم پی اے کے گاؤں والے ڈیرہ پہ پیش آیا. سابق ایم پی اے لاہور میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے. پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہے. خانقاہ ڈوگرہ میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے. علاقہ بھر میں منشیات فروخت کرنے والا ڈیلر پولیس نے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے. خانقاہ ڈوگرہ میں ڈی ایس پی آغا محمود خان کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او فیصل شاہ نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. مخبر کی اطلاع پر پولیس پارٹی نے سب انسپکٹر علی حسن کی سربراہی میں شیروکی کے قریب ریڈ کر کے بدنام زمانہ منشیات فروش افضل بھٹی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے. افضل بھٹی ڈیرہ بھٹیاں کا رہائشی بتایا جا رہا ہے. پولیس نے منشیات فروش سے 2500 گرام چرس برآمد کر کے ملزم افضل بھٹی کو جیل بھیج دیا. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم علاقہ بھر میں چرس سپلائی کرتا تھا اور ایک بڑے نیٹ ورک کو چلا رہا تھا. ایس ایچ او فیصل شاہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں چھوڑوں گا جو نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے. چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق 21 رمضان مبارک یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ عارف والا میں مرکزی امام بارگاہ دربار اہل بیت ڈی بلاک سے 21 رمضان مبارک یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ کے سلسلہ میں ماتمی جلوس نکالا گیا. 400 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور. ڈی پی او طارق ولایت سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے عارف والا میں پہنچ گئے. عارف والا 21 رمضان مبارک یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ کے سلسلہ میں مرکزی امام بارگاہ دربار اہل بیت ڈی بلاک عارف والا پیر سید حسن مہندی زیدی کی قیادت میں ماتمی جلوس نکالا گیا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جناح چوک میں پہنچ گیا. ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ڈی پی او طارق ولایت کی جانب پنجاب پولیس کے 400 اہلکار تعینات کیے گئے. ماتمی جلوس روٹس کی مانیٹرنگ کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے. خواتین عزادار کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار بھی تعینات ہیں. ڈی پی او طارق ولایت سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے عارف والا میں پہنچ گئے ہیں. جلوس میں داخل ہونے والے عزاداروں کو چیکنگ کے بعد جلوس میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے. نماز ظہرین کے بعد ماتمی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مقررہ منزل پر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے ساتھ بلدیہ وابٹا اور ریسکیو عملہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے. ہمارے نمائندہ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان وزیر اعلیٰ پنجاب کی خاص ہدایت کے پیش نظر آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک نے موٹر سائیکل سوار اور کار سوار ڈرائیور میں لائن اور لین کی پابندی ہیلمٹ اور سائیڈ مرر کی اہمیت بارے بریفنگ دی. ایجوکیشن یونٹ کے ہمراہ آگاہی پمفلیٹ بھی تقسیم کیے. راہگیروں ڈرائیور حضرات اور عام شہریوں کو ان کی مقررہ لائن بتائی اور مزید کہا کہ قانون پر عمل درآمد نہ کرنے
की सूरत में ट्रैफिक पुलिस आपकी जान की सेफ्टी को यकीनी बनाते हुए आपका वायलेशन पर चालान भी करेगी। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक ने अपने स्टाफ के हमरा अबू धाबी रोड, शाहद पार्क रोड, डीसी ऑफिस रोड, हस्पताल रोड, दीवान खास चौक पर अवामुल नास को लाइन लैन, हेलमेट, साइड मिरर और तमाम ट्रैफिक कवानीन की अहमियत बारे मुफस्सल आगाह किया। इस दौरान लाइन और लैन की पाबंदी या हेलमेट ना पहनने वाले सवारों के चालान भी करवाए और मुतअद्दिद को वार्निंग देकर रवाना किया गया। इसकी एक कानून में इसका एक दफ़ा रखी गई है जो हमारे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से इसका 8 कोड है। 8 कोड में ये लिखा गया है कि आप छोटी टू व्हीलर जो है वो सड़क के इंतहाई बाईं लेन में चलेंगे। उसके चलने का उसकी हिफाजत ये है कि आए रोज जो हादसात हो रहे हैं, लोगों को इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने किस लेन में चलना है और किस लेन में चलना है और किस लेन में नहीं चलना। इसकी एक बाकायदा कानून में मैंने आपको बताया कि कानून में इसका 8 नंबर कोड है जिसकी तहत इसका भारी जुर्माना भी है। तो लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपनी मोटरसाइकिल को इंतहाई बाईं लेन में रखें ताकि आए रोज जो हादसात हो रहे हैं उससे बचे जा सके। ज़्यादातर जो हादसात हो रहे हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट ही इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसके हवाले से हम मुख्तलिफ चौराहे पे जाके, मुख्तलिफ सड़कों पे जाके लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि वो जो हादसात हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद और डीपीओ फैसल गुजार ने गवर्नमेंट कॉलेज के इम्तिहानी सेंटर और योम अली रज़ी तआला अन्हा के जुलूस के रूट का दौरा किया और वहां सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के इम्तिहानी सेंटर का दौरा करते हुए वहाँ क्लास 9 के जारी इम्तिहानात के सिलसिला में किए जाने वाले पुरअमन शफाफ और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर इम्तिहानी सेंटर के सुप्रिटेंडेंट और दीगर स्टाफ ने इन्हें बताया कि तमाम तलबा बड़े पुरअमन और शफाफ तरीके से इम्तिहानात दे रहे हैं और इम्तिहानी सेंटर में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। ताहम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। CEO एजुकेशन सुहेल असर खान भी इस मौके पर इनके हमरा थे। बाद डिप्टी कमिश्नर और DPO ने सरकारी पड़ाव से निकाले जाने वाले योम अली के जुलूस के रूट का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस, जिला इंतजामिया और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किए जाने वाले सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का जायजा लिया।